ओके क्लास 9 आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रेक्टिलिनियर फिगर चैप्टर 13। लेकिन ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो पहले उसको कंप्लीट करते हैं, फिर सम्स पे आते हैं। सबसे पहले एक हम लोग पढ़ते हैं कि कोई भी पॉलीगन हो, वो रेगुलर पॉलीगन हो चाहे कन्वेक्स पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन हो, तो उसके एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल को जब भी हम प्लस करेंगे तो 180 वैल्यू आते हैं। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या कि अगर सपोज़ कीजिए एक ट्रायंगल ही है यहाँ पे, तो अगर इसका एक इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल को अगर हम प्लस करते हैं, दैट मीन्स एन इंटीरियर एंगल प्लस एन एक्सटीरियर एंगल, अगर इसको हम प्लस करते हैं तो दोनों से कितनी वैल्यू आती है? 180 आती है। ओके, फिर आते हैं हम लोग क्वाड्रिलेटरल पे। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या हो गया? ये क्वाड्रिलेटरल जिसका मतलब क्या हो गया कि इसके चारों एंगल को, जिस तरह से ट्राइंगल के तीनों एंगल को प्लस करते हैं, दैट मीन्स सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 होता है। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। उसी तरह से सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, चार साइड का कोई भी फिगर हो उसके जब जोड़ेंगे हम लोग, सम करेंगे तो कितना हो जाएगा? वो 360 हो जाएगा। डन। ओके, अब हम लोग कुछ फिगर्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहला आज हम लोग पढ़ेंगे पैरेललोग्राम के बारे में। तो पैरेललोग्राम का हम लोग सबसे पहला थ्योरम क्या पढ़ते हैं वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। ओके, तो पैरेललोग्राम के लिए हम लोग पढ़ेंगे ये थ्योरम सारे, आप कॉपी में पहले नोट कर लीजिएगा कि हम लोग पैरेललोग्राम के बारे में क्या जानते हैं, पहले वो हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ओके, अपोजिट साइड्स आर इक्वल हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी अपोजिट एंगल्स आर इक्वल हो गया। तीसरा प्रॉपर्टी कि कोई भी अगर डायगोनल पास अगर हम करते हैं तो इस ट्रायंगल को दो पार्ट में बांटते हैं, यानी डायगोनल डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्लियर? ओके, इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, हम लोग यहाँ पढ़ लिए। अच्छा, साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे द डायगोनल्स जो हो क्या करते हैं? बाइसेक्ट ईच अदर, यानी यहाँ पे जो भी पॉइंट आया डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। क्लियर? जैसे ये डायगोनल यहाँ से हो गया, AO और OC का वैल्यू इक्वल हो जाएगा, यानी ये जो AC लाइन था ये जब बाइसेक्ट होंगे तो AO और OC का वैल्यू इक्वल हो जाएगा। उसी तरह से OB का वैल्यू और OD का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। क्लियर? ये हुआ। फिर पढ़ते हैं कि सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल, यहाँ पे कहीं दिया हुआ दिख नहीं रहा है हमको, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके, ये फिलहाल इतना के लिए पैरेललोग्राम के हम लोग यही सब फीचर्स अभी पढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग डायरेक्टली आपका रेक्टेंगल पे। ओके, रेक्टेंगल का भी प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते हैं। फिलहाल के लिए कुछ प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की याद रखेंगे। ओके, अब आते हैं डायरेक्टली हम लोग रेक्टेंगल पे, इसको नोट कर लीजिएगा। रेक्टेंगल पढ़ने से पहले सबसे पहले लिखा हुआ सिंस एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, यानी पैरेललोग्राम के तो जो फीचर्स हैं वो होंगे ही, लेकिन since every rectangle is a parallelogram, उसके बाद हम लोग कुछ इसके एडिशनल फीचर्स पढ़ते हैं। जैसे रेक्टेंगल्स के भी हम लोग जानते हैं अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ईच एंगल of
रेक्टेंगल इज 90 डिग्री, यानी जितने भी एंगल होते हैं इसके कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। ओके, द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स रेक्टेंगल्स आर इक्वल, यानी लेंथ ऑफ द डायगोनल्स आर इक्वल, इसका मतलब ए से सी और बी से डी की वैल्यू हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। क्लियर, इसको नोट कर लीजिए। अब लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी रोम्बस की ओर तरफ जाते हैं। अब आते हैं रोम्बस की ओर। इसके लिए सेम हो रहा है, सिंस एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, उसके बाद इसके कुछ एडिशनल फीचर्स है। क्या क्या एडिशनल फीचर्स हैं कि इसके ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी इसके जितने भी साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं। उसके बाद द डायगोनल्स जो होते हैं वो बाइसेक्ट, इंटरसेक्ट, यहाँ पे जो कटते हैं इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, यानी डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट 90, यानी AC परपेंडिकुलर टू BD। उसके बाद ठीक है, और साथ ही साथ डायगोनल्स क्या करते हैं कि हर एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट एंगल। ओके, जितने भी रोम्बस के बाइसेक्ट ये एंगल्स है इसको क्या करते हैं, इक्वली बाइसेक्ट कर देते हैं। क्लियर, तो ये सारे फीचर्स थे आपके रेक्टेंगल के, रोम्बस के, सॉरी, नोट कर लीजिए। अब आते हैं हम लोग स्क्वायर की तरफ। इसके लिए भी सेम एप्लीकेबल है, सिंस एवरी स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। ओके, उसके बाद इसका एडिशनल फीचर्स, पहले तो ऑल साइड्स आर इक्वल, दूसरा फीचर्स ईच एंगल इज 90 डिग्री, यानी हर एंगल इसके 90 डिग्री का होता है। डायगोनल्स आर इक्वल, यानी इसके डायगोनल्स के जो लेंथ होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल, यानी ए से सी और बी से डी के जो लेंथ होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर इंटरसेक्ट एट 90, यानी डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट 90, यानी AC परपेंडिकुलर टू BD। क्लियर, AC परपेंडिकुलर टू BD। एंड पांचवा पॉइंट, डायगोनल्स बाइसेक्ट एंगल ऑफ अ स्क्वायर। क्लियर, यानी जितने भी यहाँ एंगल होते हैं इसको काट दिए जाते हैं। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। अब आते हैं हम लोग ट्रेपेजियम में। हम लोग ट्रेपेजियम पढ़ रहे हैं, तो ट्रेपेजियम पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं ये ट्रेपेजियम हो गया आपका नॉर्मल ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का हम लोग जानते हैं कि जो एडजेसेंट ट्रेपेजियम जो होते हैं, इस ट्रेपेजियम के जितने भी ये यहाँ पे पोर्शन होते हैं, ओके, तो यहाँ पे ट्रेपेजियम के जितने भी होते हैं, ट्रेपेजियम के पहले वन साइड, यानी जैसे सपोज कीजिए ये AB और CD लिखा हुआ है, तो AB पैरेलल टू CD इसका होता है। उसी के साथ ही साथ हम लोग एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम भी देखते हैं। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम जो होते हैं, ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम नहीं था, ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, यानी जो नॉन पैरेलल साइड होते हैं, फिर
आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम, आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम के जो नॉन पैरेलल साइड होते हैं यानी BC और AD ये क्या होते हैं, यहाँ इक्वल होते हैं, यानी नॉन पैरेलल साइड्स। हाँ, ये नॉन पैरेलल साइड्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, आर इक्वल होते हैं, और ये तो पैरेलल होते ही हैं, AB पैरेलल टू CD। क्लियर, इसके ये फीचर्स हो गए। इसको नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं काइट की ओर। काइट में क्या होता है कि जो डायगनल्स है, डायगनल्स इंटरसेक्ट एट 90, ठीक है, और ये दोनों पोर्शन इसके क्या होते हैं, ये इसके साथ इक्वल और इसके साथ ये इक्वल, दैट मीन्स AB इक्वल्स टू AC और BD इक्वल्स टू CD। ओके, इसको नोट कर लीजिए।